जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा होगा आप लोग सब ठीक हो गया, आपका परिवार सब कुछ प्रसन्न होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सामान काफ़ी हम लोग मंगाते हैं और उसमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन सामान जब आप मंगाते हैं ना, तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास पहुँचता है ना, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आप वो सामान को डिस्पोजल करते हैं ना, सामान तो आपने निकाल लिया, जो प्रोडक्ट आपका आया उसको आपने ले लिया, उसके बाद जब आप सामान डिस्पोजल करते हैं तो आपने देखा होगा जो इस तरह के पैकेज आते हैं, तो आप इसका हम क्या करें। दोस्तों मेरा वो सुन रहा है कि मैंने आज तक कोई भी सामान ना कबाड़ी को ना तो बेचा ना कुछ के, कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास जो भी आता है ना, ऐसा हो चाहे अखबार पेपर इकट्ठे हो जाए, चाहे कोई ऐसा सामान हो जो ठीक ठाक हालत में है, क्योंकि ठीक ठाक हालत में ही मैं लोगों को चीज़ देता हूँ, क्योंकि हम चीज़ की रिस्पेक्ट और जो प्रोडक्ट हमने लिया भी है ना, तो हर चीज़ को हम सही से और सही तरीके से रखते हैं। वो बिल्कुल न्यू ब्रांड तरीके से ही हम उनको रखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कबाड़ हो गया हुआ तब फेंक दिया। हमारा कोई भी कबाड़ हमारा वो भी अच्छा ही होता है। ठीक है, कबाड़ा का मतलब ये होता है वो इस्तेमाल करने लायक चीज़ें होती है। जैसे अभी हमने क्या किया था कि कुछ समय पहले हमने जो है दीवान बेड और बेड का हमारे पास जो चेयर था वो वगैरह, वो चेयर हमने जो है सब हमने किसी को एक जो है पूजा का सामान उठाने ले जाने वाले आते हैं, बेड के चेयर का पूरा सेट, दीवान और बायदे में एक दो अलमारी टाइप की थी जो ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया फसला तरीके से अगर हम उसको सही तरीके से रखते हैं, वो करते, जिस चीज़ की रिक्वायर ना होना, डिमांड नहीं होती है, हमने घर में कोई ठूस के तो भरना है नहीं। तो एक सेट था हमारे पास, दो सेट थे सोफे के, एक जिसमें एक मैं बैठा हूँ, एक सेट ये था, एक बेड वाला भी था। तो उसको हमने कहा कि रिक्वायर में है भी नहीं कोई, इतना ज़्यादा जितना रखो उतना कम होता है ज़िंदगी में। तो हमने कहा इसकी रिक्वायर नहीं है, तो खाली घरों को भरने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमने वो चीज़ें बेड की पूरा सेट, वो बच्चे फैमिली मेम्बर था, वो किराए में अपने मकान में रखता था, मतलब किराए में रहता था, तो उसको हमने पूरा बेड का सेट दे दिया था और पूरा एक हमारा सोफा दे दिया था और वगैरह बाकी जो भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट यानी पूरा सामान उसको दे दिया था। दोस्तों हम ये ऐसा नहीं कि OLX से बेचो, फलाना बेचो, ठिकाना बेचो, हमने सिस्टम नहीं है दोस्तों। 2-4 रुपये कमा के इतने कोई फर्क तो पड़ने वाला होता नहीं है, कुदरत ने जितना देना उतना देना है। बाकी अगर इस तरह से कोई तरह से किसी का सपोर्ट हो जाता है, उसको भी फाइनेंस साइड से इतना खरीद नहीं सकते वो लोग। ठीक है, जो पूजा का सामान ले जाते हैं, तो मैंने उस बच्चे को दे दिया था, वो लेके चलो उसके घर में सेटल हो गया, बढ़िया हो गया। उसकी मिसेज भी प्रेगनेंट थी, तो उसने जो है कहा था मुझे डबल इसकी सोफे की ये दीवान की ज़रूरत है, तो उसका मज़ा आ गया, ठीक हो गया, उसका काम भी हो गया, तो हमारा भी जो है घर खाली हो गया, उतना सामान निकल गया। तो वो चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो चले गई, तो बेनिफिट में रहता है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ठोक के घर में संजोए तक सामान को रखना नहीं है। अगर वो नया भी है ठीक भी है, अगर आपके इस्तेमाल में नहीं होता, किसी के इस्तेमाल आ जाएगा, भाई दे दो यार उसको। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, हर चीज़ बेच के ना कितना कितना भी कमाओगे, नियत और दिमाग के अंदर ना ये फिजूल हमेशा रहता ही है कि यार बेच देते कुछ पैसे आ जाए, कुछ पैसा होता कुछ नहीं है, धागो वही ढाक के 3 पात रहता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बस दिमाग की संतुष्टि सबसे बेटर है, बस हो गया। आपका दिमाग माइंड सेट पॉजिटिव है ना, तो हर चीज़ ज़िंदगी सरबत ही सरबत है। तो वो चीज़ें हम निकाल देते हैं। कोई भी सामान, मैंने कहने का मतलब ये था कि कोई भी हो, चाहे अखबार हो, पेपर हो, फलाना हो, ठिकाना, कोई सामान पर ऐसा है जो हम, ठीक है, मतलब कि अब हम उसको निकालना चाह रहे हैं और नई चीज़ को लाना चाह रहे हैं, तो हम उसको हम ऐसे ही देते हैं। आज तक हमने कोई भी इसका सामान ना तो कबाड़ी को बेचा है ना किसी को बेचा है। भाई ऊपर वाले की दुआ से जो है ना, हम ऐसा नहीं करते हैं, भले वो कितना भी अमीर हो, हमें इससे कोई लेना नहीं है। जिसको भी हम दे देते हैं हम ऐसे ही दे देते हैं, मतलब पैसे ऐसे का हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं है। कोई इस टाइप का आदमी मिलता है कि जो इस लाइफ में नहीं है, तो हम उसको दे के रुखसत कर देते हैं, हम भी फ्री हो जाते हैं और वो बेचारे का भी काम हो जाता है, मुद्दे में आ जाते हैं वापस। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी सामान हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, उसके बाद ये चीज़ें बच जाती है। ये मुद्दा इतना बड़ी कहानी इसलिए बनी कि ये लोग इसको भी इकट्ठा करके ना, इसको भी बेचते हैं, घर में इकट्ठा कर लेते हैं, खूब डैम्प करेंगे पहले, ठीक है, इसको भी, फिर उसके बाद कूड़े के भाव बेचेंगे। और बिल्डिंग होती है 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल बिल्डिंग होती है, गाड़ी बंगला होता है, उसके बाद भी इन चीज़ों को बेचते हैं वो लोग, ठीक है। वो मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बेचो आप जो करना करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी हम ऐसे ही दे देते हैं। तो एक चीज़ का इसमें हमेशा ध्यान रखना ना, नंबर 1 तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर एक पर्ची आती है। ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, फिर भी आपको हिंट दे रहा हूँ कि साइबर क्राइम के अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी, इससे भी जो है आपका साइबर क्राइम के अंदर आपके जो है आपका जो चीज़ है वो भी हैक हो सकती है। ये जो भी इसमें मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें एड्रेस में आपका आता है, जो एड्रेस आप ऑनलाइन में देते हो, जिसमें आपको पैकेज आता है, उसके अंदर एक पर्ची आती है। ये पर्ची में पूरा डाटा वगैरह पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का होता है, ठीक है, आप उनके समझ से बाहर है। और एक होता है ये, इस डब्बे के बाहर जिस एड्रेस पर जो है डिलीवरी बॉय आपको देखे जाता है, ये सामने लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें एक काम प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम के तो मुझे बताते हैं लोग जो है, जो साइबर हैकर होते हैं ना, वो आपके घर तक पहुंच जाते हैं और आपके अकाउंट को हैक तक कर सकते हैं इन जानकारी की उससे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने एक साइबर क्राइम की एक वो था, उसको मैं पढ़ रहा था, तब मैंने देखा, तो मैंने कहा ये जानकारी आप लोगों को भी शेयर कर दूँ।
नॉलेज बनी है मेरे को कि कैसे करते क्या करते, वो कहानी मैंने सुना हुआ, सिर्फ बता रहा होगी। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। एक तो ये जो पेपर आपका है इसको आपने क्या कर देना, जब भी आप डिस्ट्रॉय करोगे इसको आप फाड़ दो, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये पेपर आपने पूरा अच्छी तरह फाड़ दिया, ये कर दिया, कोई बात नहीं। आप इसमें क्या ढूंढेगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया। जब आप ये बेचते हो तो वहाँ मतलब जो साइबर क्राइम जो ये होते हैं ना, साइबर क्राइम करते हैं वो लोग ये कबाब वाले इस टाइप के डब्बे वगैरह शायद कलेक्ट कर लेते हैं और ये एड्रेस वगैरह को स्कैन करके इसका फोटो वोटो ले लेते हैं और हिसाब से वो ठगी करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी चीज़ों में सफल भी होते हैं, बताते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, अगर ऊपर से प्लास्टिक लगाते हैं इसके रैपर को पूरा निकाल लो, प्लास्टिक लगाते हो इसके रैपर को आपने क्या करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी मेहनत तो लगेगी भाई, ठीक है। इसको ज़रा सा इसको जो है निकाल लेना ये, क्योंकि ऊपर से किसी में इसको प्रोटेक्शन ले लो, ये प्लास्टिक लगा के रखते हैं ये, ठीक है, ये प्लास्टिक उसमें आप ये तो इसको पूरा ही निकाल लो, ये पूरा, ठीक है। ये अगर सिंपल कागज़ में आया हुआ है, मतलब बाहर से कागज़ सिंपल टाइप का कागज़ है, ऐसा निकाल लिया आपने, तो उसके बाद आपने जो है इसको भी क्या कर देना, कैंची से कट कर दिया आपने। क्या करना, कोई बड़ी बात हुई है, कोई बड़ा इशू आ गया, बहुत बड़ा गेम हो गया ये, है, तो एक चित्र में चले जाएगा, टुकड़ों में चले जाएगा। तो अब ये रैपर खोले, इसमें वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनको तो फुल एड्रेस वगैरह चाहिए, वो भी इतना टाइम उनके पास नहीं होता। तो ये पूरा डिब्बा ब्लैंक हो गया। अब इसको डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को तो बेचो, खरीदो या फ्री में, तो कोई वो आपका हटाएगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, जैसे ये है, अब ये सिंपल आया है, इसमें कागज़ लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगा, तो इसमें क्या जो भी एड्रेस वगैरह लिखा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, या तो गत्ते को कैंची से काट के उसके एड्रेस को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो मोटा मोटा जहाँ पे एड्रेस लिखा उसको आप जो मार्कर पेन से उसको जो है वो बस वो कर दो, ये बस ये मेन वाले को जो मार्कर पेन से आपने जो क्या कर देना, ये आजा बेटा लीजिए, आजा पापा कम आओ, ठीक है, मार्कर पेन से क्या कर देना, ये बस हो गया। बस ये मार्कर पेन से इसको वो कर दो, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। कौन सा 1000-2000 प्रोडक्ट आ रहे हैं, गिने गिने बीच में आते रहते हो गया, बस ये देखो इस तरह मार्केट पेन से कर दोगे तो इस चीज़ में भी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बस हो गया। ये दो काम कर सकते हैं आप, पॉलिथीन लगा दो, कट करके काट दो उसको, ये कर दो, ठीक है। और ज़्यादा ही आपको ये हो रहा है कि नहीं यार हम तो 100% काम करेंगे, तो उसमें आप ये कर सकते हो, तो आपको इसमें मेहनत तो लग नहीं रही है ज़्यादा। एक आध प्रोडक्ट आते थे, इसको भी आप 2 हिस्सों में बांट के अलग कर दो, बस हो गया ये, बस ये हो गया खत्म कहानी। ऐड वाला प्रोडक्ट आपने निकाल दिया, बस हो गया ये, बस बीच से एड्रेस पूरा अधूरा एड्रेस कर दिया आपने, बस काम खत्म हो गया ये। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, ठीक है, जो मैंने आपको दी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, जो भी ऐसी छोटी मोटी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं जो सही होती है वो सही आपके साथ में नॉलेज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं, कोशिश बिल्कुल नहीं करता। और मुझे पता है कि इसके बारे में कैसे वो क्राइम करते हैं, ये स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता ना मुझे, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इसके जरिए भी साइबर क्राइम वाले, ठीक है, आपके घर में घुसपैठ कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों ने काफ़ी ठगी भी करी है, तो इसलिए एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी ऑनलाइन जो सामान बनाते हो तो एड्रेस के साथ ही डब्बे को ऐसे ना देखें, उसको मतलब उसको डिस्ट्रॉय करो, वो एड्रेस आपका, चाहे किसी भी तरीके से करें, चाहे वो आप मार्कर पेन लगाए, चाहे काट के फेंक दें, कुछ भी करें, या उसको निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जो भी करें वो आपकी मर्जी है, उसका हक आपको है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।